हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज स्क्रीन राइटिंग क्लासेस में हम एलिमेंट ऑफ स्क्रीन प्ले में मास्टर सीन हेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए और आज हम बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी क्लासेस को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मेरा भी हौसला बुलंद रहे। सो लेट्स बिगिन। में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी हेडिंग होती है। नाउ सीन हेडिंग के मतलब जो है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी परवाह नहीं करती हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हालांकि हेडिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसके ऊपर भी मैं एक क्लास बाद में करूँगा जब हम स्क्रीन प्ले को इस तरह समझ जाएंगे और फिर देखेंगे कि सीन हेडिंग्स में हम जो सीन लोकेशंस हैं उन पर कैसे काम कर सकते हैं। वो एक अलग सिलसिला होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम सीन हेडिंग में दो लफ्ज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और वो हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। सो इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसका एब्रीवेशन हम लिखते हैं INT डॉट और एक्सटीरियर EXT डॉट। सो ये जो दो वर्ड्स हैं जिसको एब्रीवेट हम करके लिख रहे हैं, ये आपकी मेन सीन हेडिंग या मास्टर सीन हेडिंग का जुज़्व है और ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटीरियर फॉर द सीन पिक्चराइजिंग इनसाइड अ हाउस, अ बिल्डिंग, जो कि अंदर का सीन होता है, और एक्सटीरियर इज़ फॉर अ सीन दैट इज़ पिक्चराइज आउटसाइड ऑफ एनी प्रेमिसेस। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं जैसे कि अगर मैं घर के अंदर एक सीन कर रहा हूँ, इंटीरियर हाउस और डे। सो दिस इज़ योर कैमरा लोकेशन, this is your scene location and this is your time। ये एक हमारी मास्टर सीन हेडिंग है। इसमें हम कैमरे की लोकेशन को बताएंगे, सीन की लोकेशन बताएंगे और वक्त क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सिमिलरली इससे ये मुराद हो गई कि ये जो सीन अब डायरेक्टर को समझ में आ रही है, ये सीन जो है एक घर के अंदर शूट करना है। और इसी तरह फॉर एक्सटीरियर अगर हमने बाहर करना है सपोज, तो हम एक्सटीरियर डॉट पार्क डॉट डे, एक्सटीरियर डॉट पार्क हाइफन डे, इंटीरियर डॉट हाउस हाइफन डे। ये हमारी बाहर के लिए होगी और ये हमारे अंदर के सीन के लिए नोटेशन होगी। हैंस ये हमारा मास्टर सीन हेडिंग है। और मास्टर सीन हेडिंग में जो तीन एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, कैमरा लोकेशन, सीन लोकेशन और टाइम, इसके तीन ही मेन पार्ट्स हैं। इनमें इसके बारे में ज़िक्र थोड़ा सा मैं आगे चल के भी करूँगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं टाइम के बारे में आपके साथ जिक्र करूँ तो डे एंड नाइट इज़ एनफ फॉर डिस्क्राइबिंग अ सीन। होता क्या है कि डे एंड नाइट ही में कोई सीन पिक्चराइज हो रहा होता है। तो व्यूअर्स होता क्या है कि ये जो मास्टर सीन हेडिंग है, इसके अंदर जो टाइम है वो यूजुअली हमें डे एंड नाइट ही लिखना चाहिए। यूजुअली इसको डे एंड नाइट ही लिखना चाहिए। इवनिंग, डस्क, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि वो गलत नहीं है, इसलिए कि हमें पता है कि एक सीन आइदर इट इज़ is filmed in a day और in night। तो हम ये दो वर्ड्स ही काफ़ी हमें इनको समझना चाहिए। अगर सीन की कुछ मुनासबत ऐसी हो कि आपको वो चीज़ पिन पॉइंट करनी है, सपोज आप कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग की कोई ख़ास वजह होगी। इवन अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं भी लिखेंगे तो मामला आपका गलत नहीं होगा, आप ठीक होंगे। लेकिन सम टाइम कुछ राइटर्स जो इसको एम्फसाइज़ करते हैं, कुछ लोग जो हैं
नाइट ने कोई सीन इवनिंग में करवाना चाहते हैं, डजंट मैटर, बेहतर यह है आप सिर्फ डे एंड नाइट ही लिखें। दिन के लिए डे लिखें और नाइट के लिए मास वाई कोई बहुत ख़ास बात है, उस टाइम की कोई रिजेम्बलेंस है आपके स्क्रीन प्ले में, तो फिर आप जिक्र कर सकते हैं। कुछ लोग डस्क भी लिखते हैं शाम के टाइम को, और इस तरह मुख्तलिफ आफ्टरनून भी लिखा जाता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि डे एंड नाइट इज़ द बेस्ट, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। नाउ अब हमने इन 3 चीज़ों को देखा, ये हमारी मास्टर सीन हेडिंग है, और अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि मैं एक सीन लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा सीन है घर के अंदर, इंटरनल हाउस, और वक्त है सुबह का, दिन का, आफ्टरनून का, डेज, ओके। अगर तो आप घर के अंदर सीन को फिल्मा रहे हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम घर के अंदर किसी कमरे का जिक्र करना चाहते हैं। ये मेरी बात याद रखें, एक वेरी इंपॉर्टेंट है ये सीन हेडिंग के बारे में, कि अगर आपने इस घर को सपोज अपने हीरो का घर तस्वर करवाया है, हाउस, ठीक है, तो ये हमेशा जब आप हाउस लिखेंगे तो डायरेक्टर उसी मकाम पे वापस जाएगा। ये नहीं कि अगर अहमद का घर आपने, अहमद आपका हीरो है और उसके अहमद का घर जिसको आप हाउस कह रहे हैं सीन में, जब आप अपने डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें आप बताएंगे ये अहमद का घर है, तो आइंदा जब भी आगे स्क्रीन प्ले में आप हाउस का जिक्र करेंगे तो डायरेक्टर को यही होगा पता कि ये अहमद का घर है। वहाँ पे आप कंफ्यूज ना करें, आप किसी रहील के लिए अब हाउस इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस। इसलिए समटाइम्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इस थोड़ी सी एम्बिग्विटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज लिख देते हैं अहमद हाउस। अभी मैं फॉर्मेटिंग में आपको नहीं बता रहा कि इसमें कैपिटल वर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको इसका जिक्र करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप मास्टर सीन हेडिंग, ओके। अब आप अपनी कन्फ्यूजन से बचने के लिए अपने इसको अहमद हाउस कह दिया। अब सपोज आपको ये आसानी होगी कि आइंदा जब भी आप अहमद के घर का जिक्र करेंगे आप उसका यही अहमद हाउस ही लिखेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ पॉइंटेड, पिन पॉइंटेड फॉर अहमद नाउ। या आपने ये जो सीन हेडिंग हौसला अहमद के लिए ना हो, ये अहमद हाउस आपने एक सीन हेडिंग दी है और माइट भी इसके अंदर रहील रहता हो, डजंट मैटर नाउ। ये अहमद हाउस जो है ये रहील के लिए ही अब होगा। यहाँ इसको हम यूँ कह लेते हैं, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं सीन्स को, सीन के साथ एक जैसे सीन्स आगे चल रहे होते हैं, डायरेक्टर को कंफ्यूजन होता है कि किस सीन के बारे में बात कर रहा है। सपोज अगर डायरेक्टर ने 4 घर हायर किए हैं जो कि उसके स्क्रीन प्ले की ज़रूरत है, तो उसने एक अहमद के घर का पिन पॉइंट किया होगा, एक रहील के घर को पिन पॉइंट किया होगा, एक आयशा के घर को पिन पॉइंट किया होगा, जिनको भी उसने पिन पॉइंट किया होगा। लिहाजा जब उसके स्क्रीन प्ले में जब उसको अहमद हाउस आ रहा होगा सपोज, तो उसको पता होगा यार आज मैंने शूटिंग उस जगह पे करनी है, लिहाजा वो उस कैमराज और अपने क्रू को उस पे ले जाएगा। लेकिन अगर इसमें उसको कन्फ्यूजन होगी तो उसको समझ नहीं आएगी कि आज की शूटिंग मैंने कहाँ करनी है। लिहाजा हमें अपनी सीन्स के बारे में पिन पॉइंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपना सीन फिर से शुरू करते हैं और उसको अंदर किसी बिल्डिंग में लेके जाना चाहते हैं, लिहाजा एक कंटिन्यूस सीन होता है और उसमें समटाइम राइटर्स को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे लिखें। सपोज हमने बाहर से स्टार्ट किया है, एक्सटर्नल हाउस ही कर लेते हैं और डे। सपोज हम कहते हैं यहाँ पर कि अहमद जो है वो हाउस के बाहर खड़ा है, तो अब अगर अंदर चला गया तो हमें उसके लिए नया सीन हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर इंटरनल स्लैश कर सकते हैं और अब डायरेक्टर को पता है कि ये सीन बाहर से शुरू होकर अंदर जाके ख़त्म होगा।
इसी लिहाज से अगर हम इसको उल्ट कर लें तो कोई अंदर वाला सीन बाहर भी ख़त्म किया जा सकता। हैंस इंटरनल एक्सटर्नल हाउस डे, लिहाजा अंदर से शुरू हुआ सीन और वो बाहर जाके सपोज वो अपनी गाड़ी में बैठा सीन ख़त्म हो गया। मैंने एक वर्ड यूज़ किया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का जिक्र आगे आएगा जब मैं आपको सेकेंडरी सीन हेडिंग्स के मतलब या स्पेशल सीन हेडिंग्स के मतलब हम आगे लेकर चलेंगे। इसी चीज़ को हम उर्दू में कैसे लिखेंगे, लेट मी टेल यू। फॉर इंटरनल मैंने जो वर्ड यूज़ किया है, जो अपने स्क्रीन पेज में लिखता हूँ, वो है अंदरूनी मंजर। सो दिस इज़ फॉर internal, that is अंदरूनी मंजर। then अंदरूनी मंजर, then we have dash, इसमें हम डैश का ही इस्तेमाल करेंगे। और घर, this is my scene location, and then we have time, that is दिन। दिन लिखा जा सकता है, रात लिखा जा सकता है। अंदरूनी मंजर, घर, दिन, रात। इसी तरह हम एक्सटर्नल के लिए लिखेंगे बैरूनी मंजर, घर, दिन या रात, जो भी आपका टाइम आप सीन में लिखना चाहते हैं, या सीन अब नाइट में फिल्माना चाहते हैं तो रात आ जाएगा, नहीं तो दिन। ये फॉर्मेटिंग जो होगी इन पेज पे उसके स्टाइल शीट्स में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम सीन हेडिंग पर गौर कर रहे हैं कि इसको हम यूँ लिखेंगे। जो पुराना तरीकाकार था, जो अब भी यूज़ होता है कई मकामात पर, और मैंने कई स्क्रीन प्लेस ख़ास तौर पर ड्रामाज में देखे हैं कि वो पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो लिखते हैं मकाम, घर, वक्त, दिन, ठीक है ना। इसमें इशू आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि एक तो ये जो घर है ये कंसिस्टेंट नहीं रहता। जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि इस तरह इंटरनल हाउस, या इसको यूँ कर लेते हैं आपको ज़रा और समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर अहमद हाउस डे। अब ये जो सीन लोकेशन है इट विल बी रिमेन द सेम इस पॉइंट के लिए। ये नहीं हो सकता कि आइंदा अगर आपने यही लोकेशन बतानी हो तो आप खाली हाउस लिखते हैं, दैट इज़ कंफ्यूजिंग। आपको अहमद हाउस से लिखना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर इन प्रॉब्लम ये आता है कि हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये सीन घर के अंदर शूट हो रहा है, ये सीन घर के बाहर शूट हो रहा है। इसके बाद हमने देखना है कि घर के अंदर किस मिसाल के तौर पर कमरे में है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग और पुराना मेथड है। इससे हमें शूट का भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमने बाहर हैं अंदर हैं, हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। उर्दू में गोया आपको समझ में आ गई। इंटरनल एक्सटर्नल के लिए हम अंदरूनी और बैरूनी मंजर इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह जिस तरह हमने इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ किया था, मीन्स कि सीन एक ही कंटिन्यूस शॉट है, अंदर से शुरू होकर बाहर ख़त्म हो रहा है। इंटरनल हाउस और डे, तो इन उर्दू में हो जाएगा अंदरूनी / बैरूनी मंजर, घर, दिन। तो ये हम इसके लिए यूज़ कर लें। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मास्टर सीन हेडिंग को हमने किस तरह लेकर चलना है। इसके अंदर सेकेंडरी सीन हेडिंग भी आएंगे, इसका जिक्र हम अब आगे आगे करेंगे, और स्पेशल सीन हेडिंग्स भी आएंगी जिसका भी जिक्र हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। लेकिन अब तक ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी था कि हमारा कैमरा लोकेशन, देन सीन लोकेशन, एंड देन वी हैव टाइम। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मास्टर सीन हेडिंग के बाद सेकेंडरी सीन हेडिंग और स्पेशल सीन हेडिंग को हम कैसे देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।